नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटी अकेडमी पे। दोस्तों, जहां तक आपको मालूम है कि 30 सितंबर को 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास महज 60 दिनों का समय बचता है ना। अगर छुट्टियां वटियां अगर आप ले ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जो पूरा समय है आप पूरी समय की तैयारी में देंगे। 4-5 दिन आगे पीछे, 10-15 दिन आप कम ही करके मापे, तो 60 दिन आपके पास एक्यूरेट समय है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। अब इस 60 दिन में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, आपका मेन फोकस पे कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सेशन शुरुआत करने से पहले जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि 69 बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग प्रगति 2.0 बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो फुल्ली पीटी ओरिएंटेड बैच होगा, जो 60 दिनों में पूरी तैयारी करवाएगा। आप देखेंगे कि अगर अंतिम अवसर ये आपके लिए है, यानी कि इसके बाद अगर आप सोचेंगे ना, अगर ये 60 दिन के बाद अगर आप 30 दिन 20 दिन में सोचेंगे कि तैयारी हो जाए, तो फिर नहीं हो पाएगा। ये आपका एक अंतिम टारगेट है 60 दिन का। और यहां से भी अगर आप जागरूक होते हैं, अगर आप इच्छुक होते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये आपके लिए अंतिम अवसर है। फिर दोबारा फिर आप 70वीं 71वीं 72वीं के लिए प्रयास कीजिएगा, 69 आपके हाथ से निकल जाएगा। तब ये 60 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और प्रगति 2.0 बैच के तहत आपको हमारे टीम के द्वारा, यानी कि ईटी अकेडमी के द्वारा क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा, किस तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, हमारी रणनीति क्या होगी, हमारा स्टडी मटेरियल क्या होगा, टेस्ट सीरीज कैसे चलाया जाएगा, इन सब बातों की भी जानकारी दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा प्रगति 2.0 बैच है, इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हम बताएंगे आपको कि इस 60 दिन में हम किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे और आपको भी किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। देखिएगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डेली 4 आवर की क्लासेस, 4 घंटे की डेली क्लासेस आपको दिया जाएगा, जो संभवतः अभी तो चूंकि गर्मी का मौसम है और पटना में इतनी ज़्यादा गर्मी कर रही है कि सभी लोग परेशान हैं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि 4:30 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। पहले 4 से होता था, लेकिन गर्मी के कारण 4:30, फिर बढ़ता गया, अब 5, 5:30, क्योंकि बहुत इतनी गर्मी है, आप लोग सब परेशान है ना। और सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब यही नहीं रहेगा तो तैयारी किसी काम की नहीं है। तो फिलहाल हमारा बैच जो है 4:30-5 से प्रारंभ होगा, जो कंटिन्यू 4 घंटे चलेगा, 9 बजे रात तक। कुछ क्लासेस आपको YouTube पे फ्री भी दिए जाएंगे, जैसे हमारा MCQ सेशन है जो अंजलि मैम के द्वारा लाई जा रही है, वो आपका फ्री सेशन है, तो उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं, जो प्रत्येक दिन चलाया जा रहा है। ठीक है, और कुछ क्लासेस हमारे पेड क्लासेस में होंगे, जो हमारे पेड क्लास से ज्वाइन करेंगे उनके लिए दिया जाएगा, जिनमें हम उन टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कम है, अब 60 दिन है। अब अगर आप सोचिएगा कि हमें पूरा टॉपिक पढ़ाया जाए, तो अब आप उस समय से हाथ धो बैठे। तो कृपया अब ये मन में नहीं कीजिएगा कि हमको पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेना है, तो पूरा एससीईआरटी पढ़ लेना है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेना है। उसके लिए आप हमसे 1 साल का समय ले करके मिलिए और बात करिए, फिर हम आपको सुझाव देंगे। अब समय है आपके पास 60 दिन, और इन 60 दिनों में आप सिर्फ वैसे चीज ही पढ़ेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं, तो आपका 4 बेसिक पिलर्स हैं, और अभी तक हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम यही मानते हैं कि अगर आपकी जो 4 बेसिक पिलर्स हैं, जिसे आप 4 बेसिक सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, मूलभूत विषय भी कह सकते हैं, अगर आप इन पे पूरा अच्छे तरीके से कमांड कर लेते हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पीटी में 150 में 140 ले आइएगा, पीटी में टॉप कर जाइएगा, इसका आश्वासन हम नहीं देंगे, लेकिन इतना आश्वासन जरूर देंगे कि आप कटअप से 4-5 नंबर ज्यादा ला करके पीटी जरूर पास कर जाइएगा। और यही आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पीटी पास कर लेने से टीसमार खान नहीं बना जा सकता है। ऐसा नहीं कि 150 में 140 लाने की सोचे।
कट ऑफ से ऊपर 5-10 नंबर आगे जाने की सोचे और बाकी जो एनर्जी है आपका वो मेंस में लगा दे। ऐसा नहीं कि पीटी में ही सारा भोंक दे एकदम कि 150 में 140 लाना है ना, और सारा सब्जेक्ट आलतू फालतू चीज भी पढ़े। नहीं, आपको बस दिमाग में रखना है कि पीटी किसी तरह से पास करना है, आपको एनर्जी लगाना है मेंस में। तो अब पीटी कैसे पास किया जाएगा, तो इसके लिए आपको 4 सब्जेक्ट दिमाग में रखना है जहां से मेरे ख्याल से रिजल्ट हो जाना चाहिए और होता भी है। पहला आपका हो गया हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री से आप देखिएगा बहुत ज्यादा प्रश्न अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए और हिस्ट्री में खास तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री में जो नेशनल मूवमेंट्स है, गांधीवादी आंदोलन, गांधीवादी से पूर्व के आंदोलन है ना, उनके बाद का आंदोलन, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा अच्छी पकड़ कर लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करिए, खास करके नेशनल मूवमेंट पे, और साथ ही साथ मिडाइवल एंशिएंट को भी देखते चले जाइए और क्वेश्चंस बनाते जाइए, है ना। और क्वेश्चन के लिए हम आपको देने जा रहे हैं डेली प्रैक्टिस टेस्ट। डेली प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री में 1000 से प्लस क्वेश्चन का टेस्ट अभी करवाया जा रहा है हमारा 69 बैच में, है ना। आपका पॉलिटी का टेस्ट होगा, आपका करंट अफेयर का टेस्ट होगा, सभी सब्जेक्ट के 1000 प्लस क्वेश्चन का आपको जो है टेस्ट करवाया जाएगा, है ना। तो आपके लिए बहुत एक कहिए तो रामबाण साबित होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा और फुल लेंथ टेस्ट भी होगा जो वीकली आपको लिया जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट अभी हिस्ट्री का चल रहा है और मेरे जहां तक हमें जानकारी है कि हमारी टीम के द्वारा लगभग 800 प्लस प्रश्नों का टेस्ट ले लिया जा चुका है। और अगर आप इतने क्वेश्चन का टेस्ट लगा देते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप 2000 क्वेश्चन का टेस्ट लगा देते हैं, तो दावे के साथ कह सकते हैं आप क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ के जाइएगा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा और पूरी संभावना रहेगी कंफ्यूजन की, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि 68 वाला गलती 69 में ना हो, इसलिए हम डेली प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं और अभी हिस्ट्री का चल रहा है, फिर धीरे धीरे अन्य विषयों की भी प्रारंभ की जाएगी। तो डेली प्रैक्टिस सेट आपको करना है और हमने कहा कि हिस्ट्री में आपको मॉडर्न पर ध्यान देना है, मिडाइवल एंशिएंट को भी करना है और क्वेश्चन बनाते जाना है। तो पहला हिस्ट्री हो गया। दूसरा आपको फोकस करना है साइंस पे, क्योंकि साइंस का भी एक बहुत अहम रोल है और 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं और एक सीमित एरिया है, एक कह सकते हैं कि लिमिटेशन एरिया है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप चीजों को समझ सकते हैं, है ना, सीख करके, है ना। तो आपके लिए साइंस बहुत बड़ा योगदान है आपको पीटी के मार्क्स को ग्रेप करने में, आगे करने में, ठीक है। तो साइंस के लिए आप देखिएगा कि हमारा जो 69 के बैच के लिए साइंस पढ़ाया जा रहा है काफी लाजवाब। अब हम अपने मुंह से तो बड़ाई नहीं करेंगे, इसके लिए आप हमारा 2-3 डेमो क्लास देख सकते हैं। क्योंकि 69 से पहले हम साइंस उतना डीप में नहीं पढ़ाया करते थे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन उतने डीप में नहीं पूछे जाते थे। घटना चक्र, लूसेंट वगैरह से ही क्वेश्चन पूछ करके सीमित कर दिया जाता था और लोग वहीं से पढ़ करके काम भी चला लेते थे। लेकिन 68 बीपीएससी के बाद साइंस में हमें खुद को बदलाव करना पड़ रहा है और इस बार इतने अच्छे से साइंस की क्लास हो रही है, इतने डेप्थ नॉलेज के साथ हो रही है कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी हमारा बायोलॉजी की क्लास चल रही है, फिजिक्स की क्लास चल रही है। कोई भी टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, आपकी नहीं। लेकिन बशर्ते जितनी बातें कही गई है, जितनी बातें लिखाई गई है, वे सब के सब 100% आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप बात स्किप करेंगे, रिवीजन ही नहीं करेंगे, तो इट्स योर मिस्टेक, इसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। तो साइंस के लिए भी बहुत लाजवाब सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा क्लास चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। और साइंस का भी बहुत जल्द एमसीक्यू सेशन प्रारंभ होने वाला है। साथ ही साथ हमारा एमसीक्यू क्लास भी प्रत्येक दिन अंजलि मैम के द्वारा लिया जा रहा है। प्रयास करेंगे कि इस महीने के बाद, क्योंकि अभी वैकेंसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के छात्र जो है ना, वो कहता है ना कि भोजगरी कोहरा रोपे, कोहरा रोपा जाता है। ऐसे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, भोजघरी कोहरा रोपना। तो ऐसे तो बिहार के विद्यार्थी खास तौर पर इसी तरीके के होते हैं कि जब भोज होता है ना, तो कोहरा रोपने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं कि शाम में भोज है तो आज कोहरा रोपाएंगे। ना कोहरा
तैयार होगा, ना भोज में कोहरा की सब्जी बनेगी, रिजल्ट क्या होगा, आप फेल होंगे। तो परिणाम यही होता है कि जब तक वैकेंसी नहीं आता है तो हम स्टूडेंट जागते नहीं है, सोए रहते हैं। जब वैकेंसी आता है तो कान में घंटा बजता है, तब बौखला जाते हैं कि अब क्या करें। समय 50 दिन का, 45 दिन का, अब बौखलाहट भरी दुनिया में आप परेशान हो जाते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े, और तमाम चीजें आपको जो है मूर्ख बनाते रहती है और आप मूर्ख बनते रहते हैं, है ना। तो ये भोज घड़ी कोहरा रोपने वाला काम मत कीजिएगा। और अक्सर आप लोग इसी के इंतजार में ही है, वैकेंसी के इंतजार में। तो मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि वैकेंसी आए या ना आए, एग्जाम 30 सितंबर को होना तय है। 30 सितंबर को एग्जाम होगा ही होगा, ये गांठ बांध दीजिएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि ये एक कंबाइंड एग्जाम होगा और आगे भी वैकेंसी अगर आती है तो इसमें जो है वो ऐड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वैकेंसी अगर नहीं आई तो एग्जाम नहीं होगा, वैकेंसी तो आएगी ही। लेकिन एक बात आप ये भी ध्यान में रखें, अगर नहीं भी वैकेंसी आती है, एग्जाम होगी 30 सितंबर को और आगे आप इसमें एलिजिबल होंगे एग्जाम के बाद। तो एमसीक्यू क्लास चलाया जा रहा है, लेकिन आप लोग सोए रहते हैं। 15-20 स्टूडेंट ही देखते हैं, हमारे ग्रुप में 5000 10,000 प्लस स्टूडेंट है, लेकिन देखते कितने हैं, तो 10-15 स्टूडेंट देखते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि आप लोग अभी जागे नहीं है, कान में कड़वा तेल देके सोए हुए। हम बीच बीच में मुहावरा इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि आपके मेंस में मुहावरा पूछा जाएगा, है ना। तो इस सब की बात पे जो प्रचलित लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, जो अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इस सब पर भी ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि कान में कड़वा तेल दे करके आप सोए हुए हैं, मतलब कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा है, घोड़ा बेच के जिसे हम कहते हैं सोए हुए। तो आप लोग जितने भी हैं सब हमारे एमसीक्यू सेशन से जरूर जुड़िए, बहुत ही लाभदायक सेशन है। और साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दिया जा रहा है हमारे टीम के द्वारा, समय रहते वीकली में, संडे को संडे पर्सनली जितने भी फैकल्टी हमारे हैं सभी विषयों के, सभी स्टूडेंट को, जो छात्र एक्टिव होते हैं। अब जो छात्र एक्टिव ही नहीं होते हैं तो उनके तरफ हमारा भी रुझान नहीं जाता और हमारा मन भी नहीं करता है कि उनसे कॉल करके पूछे कि हाँ भाई कैसी तैयारी चल रही है, कुछ हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो एक्टिव रहते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि 15-20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में लगातार एक्टिव है, तो हम उनसे अक्सर जो है बात करते रहते हैं, हमारी टीम बात करती रहती है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उनसे साप्ताहिक हम लोग बातचीत भी करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, आपको ये क्वेश्चन का जवाब आता है कि नहीं। 10-20 क्वेश्चन भी उससे किया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इससे मोटिवेशन मिलता है और एक प्रेशर भी बनता है कि सर कभी भी कॉल करके हमारा टेस्ट ले सकते हैं, तो वो सदैव तैयार रहते हैं रिवीजन करके। तो ये जो पर्सनल मेंटरशिप सेशन है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपके जो एग्जाम में ये चेंजिंग लाएगा, अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से दिल से लेते हैं तो। अब अदरवाइज आप अगर इग्नोर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो डाटा ही ऑफ करके रख देते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं, लगता है जैसे इसमें हमारी भलाई है, इसमें आपकी ही भलाई है। आप टेस्ट देने से कतराए नहीं, क्वेश्चन का आंसर देने से कतराए नहीं, जो पूछा जा रहा है जवाब दीजिए, नहीं पूछा जा रहा है तो सॉरी बोलिए। और ये आगे चलकर आपके इंटरव्यू में बहुत बड़ा फायदा करने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू कुछ और होता नहीं है, यही बस सवाल जवाब की एक प्रक्रिया है, तो आपको आगे भी ध्यान रखना होगा। तो पर्सनल मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। तो हमने कहा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है। हिस्ट्री के सेक्शन में हिस्ट्री पहला, दूसरा साइंस, तीसरा आपको करंट अफेयर पे पूरे अच्छे तरीके से फोकस करना है। और करंट अफेयर के लिए बहुत जबरदस्त क्लासेस भी चल रही है, डेली आपको 10 करंट अफेयर दिया जा रहा है। कुछ आने वाले समय में 2-4 दिन में आपको करंट अफेयर के और भी बहुत अच्छे मटेरियल मिलने शुरू हो जाएंगे। और उससे भी हमारा ये प्रयास है कि लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट आपको करवा लिया जाए विद इन जनवरी से लेकर के सितंबर माह तक, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए भी आपको सोचना नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं और वो आपको देखने को मिलेगा। तीसरा हो गया आपका करंट अफेयर और चौथा बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए भी सोचना नहीं है, बिहार स्पेशल तो हम खुद पढ़ा ही रहे हैं और काफ़ी अच्छा क्लास चल रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। तो इससे
ज़्यादा आप अगर 4 सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो इन 60 दिन में आप पीटी पास करेंगे। बाकी सब सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत देख लीजिए, जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ मैथ रीजनिंग को रिवीजन कर लीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके बेसिक कोर हैं और इन पे आपको काम करना है, डेली प्रैक्टिस सेट बनाना है, डेली क्वेश्चन सेट करना है। और इसके लिए आप हमारे प्रगति बैच 2.0 से जुड़ सकते हैं और इनके लिए बहुत ही कम फी आपके लिए लिया जा रहा है। मात्र 499 रुपए में आपको ये सारा प्रोग्रामिंग दिया जा रहा है, सारे क्लासेस की सुविधा, सारे नोट्स की सुविधा, पर्सनल मेंटरशिप की सुविधा, टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव वाइज और आपका फुल लेंथ टेस्ट, सभी चीज की सुविधा दिया जा रहा है मात्र 499 रुपये में। और 60 दिन तक हम आपके लिए बने रहेंगे। और 60 दिन तो कहने का दोस्तों, 30 सितंबर तक हम आपके साथ रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप कभी भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम की एक्टिविटी आप देखिए, ग्रुप में कोई भी क्वेरी आता है तुरंत उनका जवाब जो है ग्रुप में दे दिया जाता है। कॉल अगर कभी कभी ना उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग के प्रति भी जवाबदेही होती है। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय कॉल नहीं रिसीव कर सकते हैं, या फिर हमारे कुछ सर है जो ऑफिस में है तो वो फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, तो हमारी भी कुछ प्रतिबद्धता है इसमें। तो उसके लिए आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपको मैसेज कर देना चाहिए, ग्रुप में तुरंत उस पर जो है आपको जो है जवाब दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मात्र 499 रुपये में आप इस हमारे सेशन से यानी कि प्रगति 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत छोटा फी है, कोई ज़्यादा नहीं है ना। 200-300 रुपये का केक खा करके आप बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन 499 में अगर आप ऑफिसर पीटी पास करके ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके लिए कितने केक का जो है भरमार लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम फी है, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, बहुत जल्द, यानी कि 1 जुलाई से हमारा ये बैच प्रगति 2.0 प्रारंभ हो जाएगा। विधिवत रूप से ये घोषणा कर दी गई है ऑफिशियली, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आपके जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी आपके मित्र, बंधु, सखा या फिर घर के कोई परिवार, बहन हो जो बाहर तैयारी करने नहीं जा सके हैं, या जिनके पास पैसे की समस्या है, जो बाहर में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो घर बैठे हम आपको बीपीएससी की तैयारी करवाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा ये है, लेकिन जो रिजल्ट की गारंटी है वो सिर्फ ईटी एकेडमी ही देता है, क्योंकि हम सिर्फ बीपीएससी की बात करते हैं और किसी की नहीं। तो बीपीएससी की तैयारी अगर करना है, आपको अगर अधिकारी बनना है, आप अगर ऑफिसर बनने की सपना देखते हैं, तो आप ईटी एकेडमी से टीम से जरूर जुड़े, बहुत अच्छा महसूस कीजिएगा। और एक हमारा परिवार की तरह टीम है और आप लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी भी परेशानी होने पर हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आप लोग जरूर इस परिवार का हिस्सा बने, सदस्य बने, बहुत खुशी होती है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम यही जानकारी देने वाले थे, तो शेयर कर दीजिएगा इसको, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।